गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 पोलिनोमियल्स, क्लास 10th है। पिछले क्लास में हमने इसके एक दो क्वेश्चंस किए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर पहला जो है उसी के कुछ और पार्ट्स करते हैं। चलो दूसरा पार्ट लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट वो है 4s² माइनस 4s प्लस 1। हमें इसका क्या निकालना है? जीरोस और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। ठीक है, तो पहले लिखेंगे यहाँ पे बेटा, जो लिखने का तरीका है पहले पार्ट में मैंने समझाया है। गिवन पोलिनोमियल इज, उसको किसके बराबर करते हैं? p ऑफ x के बराबर। क्या है वो? 4s² माइनस 4s प्लस 1। इस वक्त वेरिएबल कौन हो गया है? s की जगह इस्तेमाल s, तो यहाँ पे लिखेंगे इस वक्त p ऑफ s। ठीक है, जरा दूसरा स्टेप क्या है? पुट करते हैं p ऑफ s को किसके बराबर? 0। ठीक है ना, विच इम्प्लाइज 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या तरीका बोला है मैंने बेटा? अगर आपको इसके जीरोस निकालना है तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म करते हैं यहाँ पे इस्तेमाल। ठीक है ना, स्प्लिटिंग मिडल टर्म में मैंने आपको बोला है जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है और जो कांस्टेंट डिग्री टर्म है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। हाईएस्ट डिग्री टर्म है 4s² इंटू कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे 1, मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? 4 1 4s²। बाद में इस 4 को फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। इसका एक फैक्टर बनेगा 2 इंटू 2, दूसरा फैक्टर बनेगा 4 इंटू 1 और तीसरा बनेगा 1 इंटू 4। अब आपको देखना है इन फैक्टर्स में अगर आप 2 और 2 को ऐड करोगे, 2 and 2 2 + 2 4 यहाँ पे बनता है ना। और दूसरा ऐसे भी आ सकता है ना, -2 -4। वही हमें यहाँ पे जरूरत है जो मिडल टर्म होता है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? स्प्लिट कैसे करेंगे? 4s², यहाँ पे जो दो फैक्टर्स आते हैं ना, इनका जो प्रोडक्ट लेते हो, फर्स्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री और कांस्टेंट टर्म का जो प्रोडक्ट आता है ना, उसमें जो ये कोफिशिएंट आता है या कांस्टेंट आता है, इसको फैक्टर्स, इसके जो फैक्टर्स दो हैं, इसके जो फैक्टर्स हैं जो इस मिडल वाले टर्म को, मिडल वाले टर्म की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। बेटा कौन सा कंडीशन? कि अगर हम सम करेंगे किसके बराबर आएंगे? -4। अगर प्रोडक्ट करेंगे तो किसके बराबर आएगा? ये जो यहाँ प्रोडक्ट आया था 4s², तो -2s बनेगा ना, -4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले दो में क्या आएगा कॉमन? एक तो 2 निकलेगा कॉमन और s, यहाँ पे क्या बचेगा? एक 2 बचेगा, 2 2 4 और एक s बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 1, क्योंकि 2s कॉमन निकाला। अब यहाँ से -1 कॉमन निकलेगा क्योंकि इनमें कुछ मिलता ही नहीं है, तो 1 निकलेगा कॉमन। यहाँ पे क्या बचा? 2s। जब माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि वापस बाद में माइनस प्लस बनेगा, इज इक्वल टू 0। अब जरा यहाँ पे बोलो बेटा, यहाँ पे भी 2s - 1 कॉमन निकालो, 2s - 1। अब यहाँ पे क्या बचा था? 2s। यहाँ पे क्या बचा? फिर से 2s - 1 इज इक्वल टू 0। अब मैंने बोला जब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है उसका मतलब होता है इधर या तो पहला वाला टर्म 2s - 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा वाला टर्म 2s - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा आपको? 2s मिलेगा 1 के बराबर। ऐसे ही सिमिलरली इस साइड से भी क्या मिलेगा? 2s इज इक्वल टू 1, -1 वहां जाके +1 बनेगा। s का वैल्यू कितना आएगा? 1/2। यहाँ पे भी s का वैल्यू कितना आएगा? 1/2। देयरफॉर s इज इक्वल टू 1/2, 1/2 सेम जीरोस और द जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ये दो जीरोस है गिवन पोलिनोमियल को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना होता है? वेरिफिकेशन। जरा वेरिफिकेशन कैसे करते हो बेटा? वेरिफिकेशन में हम सर दो चीजें देखते हैं। एक लेते हैं वेरिफिकेशन में मैंने बोला था पहले क्या करना चाहे, गिवन पोलिनोमियल को जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से कंपेयर किया करो। पहला कौन सा स्टेप होता है? कंपेयर गिवन पोलिनोमियल
कौन सा है गिवन पोलिनोमियल 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 विद जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वो क्या है, वो है ना ax स्क्वायर, मगर यहाँ पे वेरिएबल है ना s, आप बनाओ as स्क्वायर प्लस bs प्लस c। ठीक है, जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, जरा बोलो a की जगह यहाँ पे s स्क्वायर, a की जगह किसने लिया है 4, b की जगह किसने ली है यहाँ पे s के साथ b, यहाँ पे s के साथ -4 को b की जगह -4 ने ली है और c की जगह 1 ने ली है। तो पहला वेरिफिकेशन क्या करना है, सम ऑफ जीरोस SOZ, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता था, जो फार्मूला में हमने पढ़ा था -b/a। ऐसे ही जरा बोलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता था, जो फार्मूला में लिखा था वो c/a। अब देखो वेरीफाई कैसे करना होता है, सम ऑफ जीरोस मतलब जो आपको दो जीरोस निकले, जरा क्या निकला आपको दो जीरोस 1/2, दूसरा जीरो भी क्या था 1/2, इनको सम करो। यहाँ पे अब देखो जो कोफिशिएंट्स को जो आपने यहाँ पे कंपेयर करके b का वैल्यू कितना आया, एक तो फार्मूला का माइनस, b का वैल्यू कितना आया जरा देखो सर, b का वैल्यू -4 आया। ऐसे ही बोलो जरा a का वैल्यू कितना आया, सर a का वैल्यू भी 4 आया। देखो हाफ और हाफ मैथ में किसके बराबर होता है सर, ऐसे भी लिखते हैं ना, हाफ हाफ होता है 1 के बराबर, ऐसे भी लिखोगे सर। नीचे डिनोमिनेटर में 2 कॉमन निकालेंगे, ऊपर बचा 1 + 1। जरा यहाँ पे बोलो सर माइनस माइनस प्लस, ऊपर बचा 4, नीचे भी 4, तो यहाँ ऊपर क्या आएगा 2, 1 + 1 2, 2/2 किसके बराबर है, यहां से भी क्या निकला 1, यहां से भी 4 और 4 कटेगा, क्या बचेगा 1। हेंस हमें ये ट्रू निकला, क्या निकला ट्रू। हेंस कौन सा रिलेशन निकला, हमें जो सम ऑफ जीरोस निकला वो ठीक निकला, जो दो जीरोस निकले उनको सम किया वही निकला जो यहाँ फार्मूला की मदद से था। जरा बोलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करोगे, जो दो जीरोस निकले उनका प्रोडक्ट लेते हैं। जरा बोलो फार्मूला में c का वैल्यू कितना आया, इस c का वैल्यू 1 आया था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, और a का वैल्यू कितना आया 4। जरा बोलो यहाँ से भी कितना 1 1 जार 1, ऊपर से नीचे से 2 2 जार 4 डिनोमिनेटर में, यहाँ से भी 1/4, ये भी ट्रू। ठीक है ना, हेंस वेरीफाइड। आपने देखा जब आपने सम लिया वेरिफिकेशन में, खाली सम ऑफ जीरो, जो दो जीरोस निकले उनको सिंपल सम करो, और यहाँ एक तरफ से क्या इस्तेमाल करो फार्मूला, जो फार्मूला है सम ऑफ जीरोस के लिए -b/a। और ये जो b और a का वैल्यू कहाँ से आप निकालते हो, आप गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इस जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के साथ क्या करते हो, कंपेयर। ठीक है ना बेटा।